हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। एक ऐसी चीज़ जो हर इंसान चाहता है पर इसको समझते बहुत कम है कि हैप्पीनेस क्या सिर्फ़ एक इमोशन है या फिर ये एक इल्यूज़न है? क्या हम सच में कभी खुश हो सकते हैं या फिर हम सिर्फ़ इसके पीछे भागते ही रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते? तो आज हम जानेंगे मेनली ये जो खुशी है साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल दोनों तरीके से दिखेंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअल में होती क्या है, ये इतनी फ्लीटिंग क्यों लगती है और इसे एक्चुअल में पाया कैसे जाता है। सबसे पहले आता है हैप्पीनेस क्या है। अगर हम डेफिनेशन को साइड करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुश हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? अब हमें ये आदत हो चुकी है, हमेशा जब भी हमसे कोई पूछता है भाई कैसा है लाइफ में या फिर क्या तू खुश है, तो हमारी एक आदत हो चुकी है, कहते हैं कि हाँ मैं तो खुश हूँ। लेकिन जब हम फिर से हमारा कहने का ये भी मन करता है कि शायद मैं खुश नहीं हूँ, पर सच ये है कि हम सब ना अपनी खुशी को समझने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम खुश हैं या नहीं, विच मीन्स हमें ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हैप्पीनेस या खुशी होती क्या है। ठीक है, अब अगर हम इसको ना थोड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से देखते हैं तो पहला आता है हिडोनिक हैप्पीनेस। हिडोनिक हैप्पीनेस का मतलब होता है प्लेजर बेस्ड हैप्पीनेस, विच मीन्स वैसी खुशी जो आपको बाकी चीजों से प्लेजर लेने से मिलती है। विच मीन्स आपने कोई बहुत ही अच्छा खाना खाया, फिर आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिली या किसी से प्यार हुआ, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम था आपने वो क्रैक कर दिया, उस समय जो आपको फील हुआ वो जो हैप्पीनेस है वो कोई लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है, वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकती, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको हैप्पीनेस देगी, जिसे हम बोलते हैं हीडोनिक हैप्पीनेस। सॉरी, ठीक है। अब आती है यूडाइमोनिक हैप्पीनेस। अभी जो यूडाइमोनिक हैप्पीनेस है ना, ये एक मीनिंग बेस्ड पर्पसफुल हैप्पीनेस होती है। मतलब जब आप अपनी लाइफ को एक पर्पस देते, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते, तब कुछ ऐसा होता है। तो इनफैक्ट मैं इतने महीनों से गा रहा हूँ, इतने सालों से गा रहा हूँ, मुझे मजा आता जा रहा है। पर प्रॉब्लम यही आती है कि लोग क्या करते हैं आजकल की हमारी जो वर्ल्ड इतनी फास्ट हो गई है ना, कि हम वही हीडोनिक जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, वही शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड बाकी सारी चीजों हमें देती है ना, हम उसी पे फोकस कर रहे होते हैं। और उसके चक्कर में उसके पीछे भागते भागते यूडाइमोनिक हैप्पीनेस जो है, जो कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, जो कि लाइक हमें सेटिस्फैक्शन देती है अंदर से, उसको ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यार हैप्पीनेस परमानेंट क्यों नहीं होती, है ना। जैसे ये जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वाला जो पॉइंट है वो भी तो अंदर से आ रहा है, लेकिन जो हीडोनिक वाला आता क्यों है, ये साले कभी परमानेंट होती क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, कि अगर आपको याद है कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी आपकी लाइफ में जो बहुत जरूरी थी उस टाइम, है ना। कोई नया फोन, कोई एक पर्टिकुलर जॉब, कोई एक एग्जाम क्रैक करना, कोई क्या क्लास में नंबर लाना, क्लास टेस्ट, या किसी एक पर्टिकुलर कोई एक इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उस समय जरूरी था। एंड जब वो आपको मिला था शुरुआत में आप बहुत खुश थे, लेकिन विथ टाइम आपके अंदर वो एक्साइटमेंट जो थी वो नॉर्मल हो गई, है ना। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना कि हमें कोई दुनिया भर की कोई भी चीज दे दो, एक्सटर्नल कोई भी चीज दे दो, हम स्टार्टिंग में बहुत खुश होंगे एंड देन विथ टाइम वो चीज हमें नॉर्मल लगने लग जाएगी। क्यों? इसे ही कहते हैं हिडोनिक अडेप्टेशन। हिडोनिक अडेप्टेशन है ये कि आप एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्लेजर्स के ऊपर बेस्ड अगर अपने आप को अपने बना लिया, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको जो चीजें मिलती है उससे बना लिया, तो आप उस चीज में कंडीशन हो जाओगे कि आप उस चीज पे ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे। दैट्स व्हाई आपको मान लो कोई बचपन में कोई टॉय चाहिए था, जब आपको टॉय मिल गया तो आप खुश ही नहीं हो, मतलब कुछ दिनों के लिए खुश थे, कुछ महीनों के लिए खुश थे, लेट अस अज्यूम करते हैं, देन आपके लिए वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, हम अडेप्ट कर लेते हैं, हम इंसान अडेप्ट करने में बहुत माहिर है। इसीलिए होता है कि आपको हैप्पीनेस इज नॉट एन आउटकम, कि आपने ये इनपुट डाला ये आउटकम मिला, आपने ये पेपर निकाला आपको इतनी खुशी मिली, आपने ये खाना खाया आपको इतनी खुशी मिली, ये जो मिल रही है ना ये भी खुशी है, ऐसा नहीं है कि ये सब खुशी नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म खुशियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, इसकी मैं ऊपर आगे बात करूंगा। ठीक है, और इतनी सारी स्टडीज कहती हैं कि जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, विच मीन्स जो लोग ग्रेटफुल फील करते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये चीज हो रही है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, मैंने क्या कहते हैं आज ये वाला खाना खाया, या फिर मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं इस चीज को पढ़ रहा हूँ, मैं ये चीज कर पा रहा हूँ, या फिर मैं इन जनरल जिंदा हूँ, मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, वो लोग ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है उसके ऊपर भी आगे बात करूंगा, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, क्या है ना, ऐसे लोग जो होते हैं जो काफी ग्रेटफुल फील कर रहे होते हैं, वो लोग के साथ होता क्या है, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं रहने देते। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ कितनी नॉर्मल हो गई है, वो हमेशा चीजों में खुशियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो चीजों को काफी ग्रेटफुली लेते हैं। वो बोलते हैं कि यार कितनी अच्छी बात है मेरे पास ये चीज है, वो बड़े खुश फील करते हैं अंदर से ही। ठीक है, वो उनके पास होता है फिर यूटाइमोनिक हैप्पीनेस, ना कि हीडोनिक हैप्पीनेस। ठीक है, अब आता है एक जो चीज हम कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस,
अब सवाल आता है क्या ये एक्चुअल में चॉइस है? हमारे कॉमन बिलीफ होता है ना कि हैप्पीनेस तो यार एक चॉइस है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप खुद सोचो कि डिसाइड कर लेना कि हमने डिसाइड किया है कि हम खुश रहेंगे, तो क्या हम उससे खुश हो जाते हैं? नहीं। इनफैक्ट रिसर्च ये कहते हैं कि हमारी जो हैप्पीनेस होती है 50% जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। 10% हमारे सिचुएशन पे, लाइक हमारे आसपास कैसा माहौल है राइट नाउ। मान लो हम कोई बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए तो हम खुश नहीं रह सकते, राइट? वो 10% होता है। देन 40% होता है आपकी इंटेंशनल एक्शन, कि आपने एक्चुअल में क्या कर रहे हो उसके ऊपर। इसीलिए आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली हैप्पी होते हैं, लाइक वो लोग साले बचपन से ही खुश थे। मतलब वो इन जनरल ही, उनको लाइक ज्यादातर सिचुएशन देख लो, वो इन जनरली लाइफ में काफी ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं। आप भी वैसे ट्रेन हो सकते हो, आप अगर आप अपने आप को काम करो तो लाइक अपने ऊपर काम करोगे तो आप भी उस वे में ट्रेन हो सकते हो। लेकिन वो लोग नेचुरल ही वैसे होते हैं, अब उन लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते। पर हम तो उस चीज में इंप्रूव हो सकते हैं ना, कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते यार, 50% तो नहीं, लेकिन हमारे हाथ में 50% है। हम अगर अपने सर्कमस्टांसेस को बढ़िया कर सकते हैं, हम अपने आसपास की सिचुएशन को बढ़िया कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो 40% भी तो है हमारे हाथों में, कि वो 40% पे हम काम करेंगे बढ़िया से, कि 40% में देखेंगे यार क्या क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, इंटेंशनल आपके एक्शनेबल स्टेप्स क्या थे। आप इंटेंशनली क्या अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम कर रहे हो, आप इंटेंशनली क्या अपने पर्पस ड्रिवन चीजों पे काम कर रहे हो, इंटेंशनली क्या आप खुश रहने का ट्राई कर रहे हो, कॉन्शियसली ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि चीजों में खुशियां ढूंढ, ग्रेटिट्यूड डाल, इससे आपको जनरली खुशी मिलेगी। क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है ना, ये कंट्रोल करना एक इंटेंशनल एक्शन है, ठीक है? एग्जांपल जैसे फिजिकल एक्टिविटी, जो कि एक्सरसाइज वगैरह कहते हैं ना, लोग कहते रहते हैं ना एक्सरसाइज करो खुश हो जाओगे। एक्चुअल में वो चीज प्रूवन है, साइंस बेस्ड चीज है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी में मसल्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, रिट्रैक्ट करते हो, मल्टीपल टाइम काफी स्ट्रेचेस करते हो, आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स निकलते हो आपके ब्रेन को सिग्नल देते हो यू हैव टू डू इट वंस अगेन। जो डोपामिन निकलता है, जो कि हम जब बंदर थे हमें ये 30 तब रिलीज होते जब हम किसी फ्रूट को देखते थे। उस कलरफुल फ्रूट को देखने का हमारी बॉडी से डोपामिन निकलता था, वो कहता था कि जाओ उसे खा ले, ठीक है? सेम वे में अभी हमारा डोपामिन निकलता है, या फिर क्या कहते हैं, फील गुड हार्मोन कह लो, वो तब निकल रहे होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कि हम अपनी बॉडी को अच्छा बना रहे हैं, तो हमारी बॉडी चाहती है कि तू और अच्छा बनाए, इसलिए वो हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा हो गया डीप रिलेशनशिप्स। अब डीप रिलेशनशिप्स मतलब यही नहीं है कि जो आपके पार्टनर के साथ आपका डीप रिलेशनशिप है, वो तो है ही, साथ में आपका रिलेशनशिप विद वर्ल्ड, विच मीन्स आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कितना बढ़िया, आपके सिबलिंग्स के साथ कितना बढ़िया है, आपके दोस्तों के साथ कितना अच्छा रिलेशन, आपका टीचर्स के साथ कितना है, आपके कलीग के साथ कितना है। इवन तो वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बट वो भी मैटर करते हैं। जानवरों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये सभी मैटर करते हैं। ये सबके साथ अगर आपका रिलेशनशिप समवट अच्छा है, आपको खुशी होती है इन सबके साथ बैठने में, तो आप इन जनरली खुश फील करने लग जाओगे। एक और चीज है जो जर्नलिंग, ठीक है, लाइक कहते हैं ना कि यार अपने थॉट्स को लिखा करो, है ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अब देखो यार, समझ गए, ठीक है, लेकिन एक और सवाल ये आ रहा होता है, क्या हैप्पीनेस एक्चुअल में एक इल्यूजन है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्योंकि देखो, एक फिलोसोफर ने कहा था कि हैप्पीनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ सफरिंग। मतलब कि हैप्पीनेस कोई रियल चीज नहीं है, ये सिर्फ दुख से एक ब्रेक है। बट एक्चुअल में ऐसा ही है, क्योंकि देखो बुद्धिज्म को अगर हम देखें तो वो कहता है कि सफरिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, एंड जो हैप्पीनेस चेज करते हैं वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे एक रिलीफ पाते हैं। विच मीन्स सब बुद्धिज्म ये कह रहा है कि यार पूरे लाइफ में आपको सफरिंग मिलने वाली है, और जो लोग हैप्पीनेस के पीछे जाते हैं उनको कुछ देर का रिलीफ मिलेगा। अब वही अगर एक्सिस्टेंशियलिज्म की तरफ देख ले तो वो कहता है कि हैप्पीनेस कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है, हर इंसान के लिए अलग है ना। और स्टोइसिज्म भी कहता है कि ट्रू हैप्पीनेस अंदर से आता है, ना कि एक्सटर्नल चीजों से, वही जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा था। मतलब एक्सिस्टेंशियलिज्म कह रहा है कि हर एक इंसान के लिए हैप्पीनेस अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग है, राइट? हमारी पर्सनल बिलीफ्स अलग है, हमारी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है, परसेप्शन अलग है। तो हम सबके लिए हैप्पीनेस सेम क्या होगी? मान लो आपके लिए हैप्पीनेस है कि यार घर जाके अच्छा खाना मिल जाए, किसी और के लिए हैप्पीनेस हो यार मेरे को वो पर्टिकुलर चीज खरीदनी है। सबके लिए डिफरेंट होता है ना। तो अगर हैप्पीनेस एक इल्यूजन है, तो इसका मतलब ये है ना कि हम इसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। या फिर क्या क्या इसका मतलब सिर्फ ये भी तो नहीं है कि हम इसको चेस करना बंद कर देंगे। नहीं, हैप्पीनेस तभी आएगी जब हम उसे ढूंढना बंद करेंगे, विच मीन्स जब हम मीनिंगफुल चीजें करेंगे अपनी लाइफ में, वही यूडामोनिक हैप्पीनेस, कि जब हम ऐसी चीजें करेंगे जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, ताकि अंदर से हैप्पीनेस आए। ठीक है, लाइफ में सफरिंग होनी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। बट सवाल ये आता है कि क्या आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी एक ऐसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हो कि आप खुशियां ढूंढ ही लेते। फाइनल पार्ट, कि यार एक्चुअल में हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें कैसे? अगर हम हैप्पीनेस को चेज भी नहीं कर सकते, अगर हम हैप्पीनेस एक इल्यूजन भी है, तो फिर करना क्या है?
देखो, स्टडीज कहती हैं कि कुछ चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो जो कि आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगी। पहला आता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मैंने जो पॉइंट बताया कि जो लोग एक्चुअल में काफी ग्रेटफुल फील करते हैं ना चीजों को लेकर, वो इन जनरल हैप्पीनेस को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और इन जनरल खुश रहते हैं, क्योंकि वो चीजों को अपने तक सीमित नहीं रखे हैं कि यार ये चीज मुझे, या फिर चीजों को डायरेक्टली अपने ऊपर इम्प्लाई नहीं करते। मतलब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लेट अस अज्यूम करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पेन खरीदा और ये पेन मेरे को बहुत खुश कर रहा है, तो हुआ क्या, ये मैंने पेन खरीदा, इस पेन ने मुझे खुश करा डायरेक्ट, ठीक है। बट ग्रेट, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप क्या करते हो, तब आप इस पेन को भी इंक्लूड करते हो कि इस पेन, मैं कितना ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास ये पेन है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि ये पेन मेरे पास है और मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। ये एग्जाम्पल पेन का दे रहा हूँ, आप इंसानों का दे सकते हो कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, या फिर मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर मैं इन जनरल जिंदा हूँ, भगवान की आशीर्वाद से मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये वह सारी चीजें, जब आप हैप्पीनेस तब भी आ रही होती है, अंदर से तो आती है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल चीजों के ऊपर फोकस ना करके, आप उनको इंपॉर्टेंस ना देकर थोड़ा साइड करते हो और उनसे ग्रेटफुल फील करते हो, तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। दूसरा है माइंडफुलनेस की नो मैटर वट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा पास्ट कितना बुरा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कल क्या होगा, राइट नाउ मैं खुश रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट के जो ट्रॉमास या पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनको हल नहीं करोगे, या फ्यूचर में आपने जो चीजें प्लान करी उसको भी इग्नोर कर दोगे, नहीं। आपको उनके लिए प्लान करना है, सिस्टम बनाना है, सिस्टम पे काम करना है, एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर सोचते रहो या फिर पास्ट पे सोचते रहो। अगर आप राइट नाउ ये वीडियो देख रहे हो तो आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, आप इस समय ये नहीं सोचोगे कि यार मेरा ये चीज हो करनी थी, उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला, या फिर मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। वो आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उस चीज पर फोकस करो। आप कोई लाइक मान लो स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो आप वहां पे स्पोर्ट्स खेल रहे हो, क्लास में पढ़ाई कर रहे हो तो क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो तो कोई काम ही कर रहे हो, ठीक है। ताकि उस समय अगर आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्तों के साथ से बाहर गए, आप आपको खुश हो रही है, आप सोच रहे हो यार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, मुझे घर जाके ये काम करना, हाँ वो करना है, वो होगा ही होगा। बट राइट नाउ तो खुश फील कर रहे हो ना, तो उस पे फील करो, माइंडफुल रहो। तीसरा है सोशल कनेक्शन, जो मैंने बताया था ना कि हार्वर्ड की स्टडी सिंपल कहती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो रहती है वो काफी अच्छा प्रेडिक्टर रहती है। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया भी था कि आपके कुत्ते के साथ कैसे रिलेशनशिप है, आपके इंसानों के साथ कैसे रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, कलीग्स के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसा बना के रखते हैं, आपके पार्टनर के साथ, आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, और एक और चीज आपका आप अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद ही अपने लिए टॉक्सिक हो तब तो वो बहुत गलत है। चौथा पॉइंट आता है ग्रोथ एंड पर्पस। मतलब जो मैंने पॉइंट बोला था ना कि आप मीनिंगफुल चीजों करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर्पस में कह सकते हो कि जब मैं गिटार बजा रहा हूँ तो आई एम डूइंग दैट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, कि मुझे मजा आ रहा है। अब बोलेगा तेरा इसमें पर्पस क्या है, सीखना इन जनरल, मुझे सीखना है गिटार पूरा सही ढंग से बजाना। गाना गाता हूँ, मेरा क्या पर्पस है कि मुझे बहुत अच्छा सिंगर बनना है। मतलब वो एक गोल्ड कह लो या एक एम है, ठीक है। इवन दो मे बी मैं ना बनूं, मे बी मैं बन जाऊं, आई डोंट नो, बट मेरा काम क्या है, उस पे एफर्ट लगाना, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस में बात करा है कि व्हाट यू कैन डू इज कंट्रोल योर एक्शन, नॉट द रिजल्ट, राइट। और ग्रोथ भी आप उसी कारण से कर पाओगे। और पांचवा है जो कि मैं मानता हूँ कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रखी हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। कुछ देखो, आप किसी और को समझाओ कि यार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, वो इंसान आपकी बातें समझेगा या नहीं समझेगा वो आपको नहीं पता। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज की और बात करी थी कि आपके इमोशंस को सिर्फ आप ही समझ सकते हो उस गहराई तक जिस गहराई तक आप महसूस कर पा रहे हो, है ना। कोई और इंसान उस पर्टिकुलर इमोशन को उस गहराई तक नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अलग है, आप अलग हो। हमेशा आपका दोस्त आपके पर्टिकुलर इमोशंस को कुछ हद तक समझ सकता है, लेकिन उस वे में नहीं समझ पाएगा। आपकी मान लो हाइट छोटी है, या फिर आपकी शक्ल खराब है, या फिर आपकी सोच अलग है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ था, या फिर आप लाइफ में राइट नाउ काफी लो फेज से जा रहे हो, या फिर आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, क्या वट एवर रीजन, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, बिकॉज कोई और नहीं आने वाला। आपको ही अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको ही वहां से अपने आप को निकालना पड़ेगा। और आपको इनफैक्ट अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, ओके ये यार ये चीज खराब है, क्या कर सकता हूँ, आई चेंज इट। अगर चेंज कर सकते तो कर लेंगे, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आई एम दिस वे। मैं इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ, राइट। भगवान के बच्चे हैं यार, सब लोग परफेक्ट है। इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी अबाउट परफेक्शन एंड ऑल वगैरह, है ना। अगर आपको देखना होगा देख लेना। तो यार अब फाइनली आ गए हम कंक्लूजन पे
कि हैप्पीनेस क्या है। ये एक इमोशन है, ये एक माइंडसेट है, ये एक प्रोसेस है, ये एक डेस्टिनेशन है, ये एक जर्नी है, बट ये एक इल्यूजन भी है। अगर आपको मतलब इसका समझ नहीं आया तो ये आपके लिए एक इल्यूजन है। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तो आपको फाइनली समझ आने लग जाएगा कि आपको किस चीज पे काम करना है और आप ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आप ये सोचना बंद कर दोगे कि ओके मेरी हैप्पीनेस तो बाहर की चीजों के ऊपर ही सीमित है। आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे कि ओके यही पर्टिकुलर चीज मिलेगी तो ही मैं खुश होऊंगा, नहीं। आप सीमित नहीं करोगे, आप सोचोगे कि ओके ये नहीं भी मिला तो क्या है, मेरे को काम करने में तो मजा आ रहा है ना। वही। तो आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।